हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर और चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स ये मैथ के चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके लगे हाथ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से होते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से, और जो सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो भी साथ साथ करते जाए। इससे क्या होगा कि हमारा जो एक चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि आपके जो थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा बनते हैं, देखिए जो 100 नंबर का क्वेश्चन होता है ना आपका, 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर में 85 से 85 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो तो आपके एनसीईआरटी से हो गए, लेकिन जो कहीं ना कहीं 10-15 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, एक दो क्वेश्चन जो 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं वो थोड़ा सा मॉडिफाई होते हैं। तो क्यों ना उन क्वेश्चन को भी हम साथ साथ करते हुए चले। ठीक है, तो आज हम क्या कर रहे हैं, जो आपका चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर, उसके जो हमने एक्सरसाइज है वो तो कंप्लीट कर लिया है, टोटली कंप्लीटेड है। तो आप एक्सरसाइज को पूरा देख लीजिए, अच्छी तरह रिवीजन कर लीजिए। जब आप रियल नंबर्स के सारे क्वेश्चन रिवीजन कर लोगे तब आप ये वीडियो देखना। इसमें आपको जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इन दोनों को मिक्स करके मैं यहाँ पे दूंगा। मीन्स यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से होगा और सीबीएसई के प्रीवियस ईयर पेपर में से आए होंगे। ठीक है, इससे आपके जो एक्स्ट्रा आने के चांसेस है, एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर से आएंगे, वो भी हम लगे हाथ साथ साथ करते रहेंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। रियल नंबर्स में कोई भी क्वेश्चन आए आप तुरंत उसको कर सके, अटको बिल्कुल ना। ठीक है, अपना जो टारगेट है 95 प्लस, उसको हम अचीव करेंगे। वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने 3 क्वेश्चन पहले लिखे हैं, पहले हम 3 क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ए नंबर n, एक नंबर है n, हमें नहीं पता क्या नंबर है वो, व्हेन डिवाइडेड बाय 16, मीन्स उस नंबर को अगर हम 16 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर शेषफल कितना आता है 5। ठीक है, और अगर उसी नंबर को 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये हमसे पूछा है। अंडरस्टूड, तो ये हमें फिल करना है। मान लीजिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, देखो तो मैं क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर यहाँ पे कर रहा हूँ। क्या आंसर होगा, देखिए एक नंबर n है जो 16 से डिवाइड होने पे 5 रिमाइंडर बचता है, तो कैसे आप फाइंड करोगे। तो जरूर आपने n को 16 से डिवाइड किया होगा। ठीक है, कुछ डिवाइड होने पे जो 5 है आपका शेषफल आया होगा, तो इसका मतलब नंबर कितना हो सकता है, 21। कम से कम वो नंबर कितना हो सकता है, 21 हो सकता है, क्योंकि जब 21 को हम 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 एकम 16 कितना बच जाएगा, रिमाइंडर 5 बच जाएगा। इसका मतलब कम से कम वो जो नंबर होगा हमारा कितना होगा, 21। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 21, और उसने बोला है अगर 21 को 8 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा। तो 21 को आप 8 से डिवाइड कर लीजिए, 8 दूनी 16, कितना रिमाइंडर बचता है 5। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर कितना होगा हमारा 5। अंडरस्टूड, तो आपको बस यहाँ पे फिल करना था। नेक्स्ट बात करते हैं, एचसीएफ निकालना है हमें। एचसीएफ निकालना है 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4, ऐसे ही 3 की पावर 4 गुणा में 5 की पावर 2। तो देखिए 3 की पावर 3, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम 3 बार लिखेंगे, और 5 की पावर 4, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे। ये हो गया पहले नंबर का फैक्टर, मीन्स ये हो गया हमारा 3 की पावर 3 और 5 की पावर 4। ऐसे यहाँ देखिए 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2, तो 3 को हम लिखेंगे 4 बार और 5 को हम लिखेंगे 2 बार। तो एचसीएफ जब निकालेंगे इन दोनों का, एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन आए। देखिए यहाँ पे 3 बार 3 कॉमन आ रहा है और 2 बार 5 कॉमन आ रहा है, तो 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अंडरस्टूड। ऐसी बात करते हैं एलसीएम के बारे में। एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, एलसीएम में हम क्या करते हैं, देखिए ये लिखा है x/2, ए क्या है x/2। तो अगर हम ए का फैक्टर करेंगे तो x 1 बार है और y 2 बार है। ऐसे बी का फैक्टर करेंगे तो x 3 बार है और y 5 बार है। ठीक है, तो y को हम लिख देंगे 5 बार। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है, मैंने आपको बताया था, एलसीएम होता है ऐसा डिजिट, मतलब आप क्या कहते हो, यहाँ पे x और y है, इधर भी xy इधर भी xy, तो आपको ये चेक करना है कि x कहाँ पे मैक्सिमम बार है। तो यहाँ पे x देखो 1 बार है, यहाँ x 3 बार है, तो x आप 3 बार नोट करोगे। यहाँ पे y 2 बार है, यहाँ पे y 5 बार है, तो आप y 5 बार नोट करोगे और ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो एलसीएम कैसे करते हैं, एलसीएम में चेक करो जो नंबर कॉमन आ रहे हैं, जो नंबर आपको मैच हो रहे हैं, वो मैक्सिमम कितनी पावर में है, मैक्सिमम ज़्यादा कितनी बार है। तो यहाँ पे 3 बार है और y कितनी बार है, 5 बार। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, x³ इंटू में y का 5। अंडरस्टूड, तो ये आपके 3 क्वेश्चन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या लिखा है, एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180। ठीक है, एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 3m-3, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ये आपका जो क्वेश्चन है ये है सीबीएसई 2014 का। तो ये सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। तो इसको करते हैं पहले। देखिए तो क्या बोला हुआ है यहाँ पे,
144 और 180 का जो HCF होगा उसको इस टर्म में मतलब मीन्स इस इक्वेशन में आपने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसमें m की वैल्यू क्या होगी? इसका मतलब सबसे पहले हमें इसका HCF निकालना पड़ेगा। HCF कैसे निकालते हैं हम? देखिए दो तरीके हैं, या तो आप यूक्लिड डिवीजन से कर लीजिए, यहाँ कुछ बोला नहीं है, ठीक है, या तो आप यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम है उससे कर लीजिए, या तो आप जैसे आप नॉर्मल करते हैं वैसे करिए। तो मैं नॉर्मल करके दिखाता हूँ। देखो 144 का HCF कर रहे हैं, 144 का क्या करेंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, एक इसको देगा 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18। ये मैंने आपको डिटेल में बता रखा है 1.2 एक्सरसाइज में, आप देख सकते हैं। 180 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, 2 5 10, 5 1 5। तो अगर मैं फैक्टर 144 के फैक्टर की बात करूं, फैक्टर ऑफ 144, फैक्टर ऑफ 144, तो क्या क्या बन रहा है यहाँ पे? 2 है 4 बार, 3 है 2 बार, 2 है 4 बार और 3 है 2 बार। अंडरस्टूड? ऐसी बात करें यहाँ पे फैक्टर ऑफ 180 की बात करें तो 2 बार है और 3 2 बार है और 5 1 बार है। तो जब HCF निकालेंगे इन दोनों का, HCF क्या होगा? देखिए 2 बार कॉमन आ रहा है 3 2 बार कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका HCF हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 क्या हो गया LCM। पर इसको लिखा इस फॉर्म में है, समझना, इसको इस फॉर्म में लिखा है। तो कैसे करेंगे हम? देखो इसको लिखा है 3m - 3, ऐसे लिखा है ना, तो क्या होगा यहाँ पे 3, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं उससे मल्टीप्लाई करूँ, 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12 तिया 36, 36 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए हमारा? मेन जो 36 है ना, 36 को इस फॉर्म में लिखना है हमें। चलो आप ऐसा समझ लो, 36 को इस फॉर्म में लिखा हुआ है, जो हमारा 36 है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है। -3 जब इस तरफ आएगा क्या बन जाएगा? +3, और इधर क्या है 3m, 36 में 3 प्लस करोगे कितना आएगा? 39, और 3 मल्टीप्लाई में है, और जब ये 3 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा हमारा? 13। इसका मतलब m कितना है? 13। चाहे आप ऐसे चेक कर लीजिए, 13 तिया 39, 13 तिया 39 में से 3 गया 36, आ रहा है ना। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 13। m की वैल्यू कितनी है? 13। चलिए नेक्स्ट करते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट लिखा हुआ है -1 की पावर n, -1 की पावर 2n, -1 की पावर 2n + 1 एंड देन -1 की पावर 4n + 2। यहाँ पे जो आपको n दिख रहा है ना, n क्या है? एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। पॉजिटिव ऑड इंटीजर मतलब पॉजिटिव मतलब प्लस का, ऑड मतलब जैसे 1 3 5 7 ऐसे, और इंटीजर्स का मतलब ये हो गया जो आपके नंबर लाइन पे जैसे 0 यहाँ पे माइनस की टर्म होते हैं या प्लस की टर्म होते हैं, तो आपको पॉजिटिव लेना है, ऑड लेना है। तो 1 ऐसे जैसे 1 3 5, ये सब क्या है हमारे? इंटीजर्स। मीन्स ये सारे इंटीजर्स है, लेकिन पॉजिटिव और इंटीजर से बात करूँ तो 1 3 5 ये सब होंगे। अंडरस्टूड? तो इसको कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ, n क्या है हमारा? पॉजिटिव ऑड इंटीजर। मीन्स अगर मान लीजिए n की वैल्यू क्या होगी आपकी यहाँ पे? जैसे मान लीजिए इसमें से कुछ भी ले लो, 3 ले लिया मैंने, ठीक है। तो अगर n है तो n की वैल्यू 3 है, मीन्स ये ऑड नंबर है, विषम संख्या। और अगर यहाँ पे 2n लिखा जाए तो n की वैल्यू 3 है ना, तो 2 तिया कितना बन जाएगा? 2 तिया 6 बन जाएगा, और 6 क्या होता है? इवन 6 होता है हमारा सम संख्या। ऐसी बात करें 2n + 1, तो 2 तिया 6 प्लस में 1 कितना आएगा? 7, जो कि क्या है? अगेन ऑड है। और जब 4n + 2 करेंगे तो 4 तिया 12 + 2 कितना हो गया? 4 तिया 12 2 14, ये क्या आ रहा है? इवन। इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है, अगर हम लेट कर रहे हैं, अगर हम मान रहे हैं n = 3, अगर हम मान रहे हैं n = 3, तो यहाँ पर अगर आप 2n कर रहे हैं, अगर आप 2n और 4n + 2 ये कर रहे हो तो इवन आ रहा है, और अगर आप n और 2n + 1 को कर रहे हो तो ये ऑड नंबर्स आ रहे हैं। और आपको पता होगा ऑड नंबर में, जैसे मान लीजिए 1 की पावर -1 की पावर 3, ये क्या है? ऑड नंबर। कभी भी ऑड नंबर को अगर हम सॉल्व करते हैं, मतलब -1 की पावर अगर कोई ऑड नंबर होता है तो उसकी वैल्यू -1 आता है। कैसे? -1 की पावर 3 है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? -1 को 3 बार लिखेंगे, और इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा? -1 1 एकम 1 1 एकम 1, ये दोनों साइन प्लस बन गया और यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। लेकिन जब कभी -1 का साइन कोई इवन नंबर होता है तो हमेशा वो पॉजिटिव में आता है, ठीक है। वो +1 मीन्स आपका पॉजिटिव में आएगा। इसका मतलब इन बातों से मैं ये समझ गया कि अगर n है, देखिए अगर आपके पास n है
और 2n+1 है, अगर आपके पास n है और 2n+1 है तो ये तो ऑड हुआ तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा -1, क्योंकि ऑड का आंसर कितना आता है -1, और ये भी ऑड है तो इसका आंसर क्या आएगा -1। यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है प्लस, और ये क्या है इवन का आंसर कितना होता है +1। +1 को कैसे दिखाते हैं हम, ऐसे 1 मीन्स +1, और ऐसे ये भी इवन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा +1। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे -1 +1 0 बन गया, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो आपका कुछ ऐसे आंसर आएगा ये। ठीक है, इसी को मैंने लिख दिया यहाँ पे, ऐसा आपका आंसर आएगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका मतलब आपकी वैल्यू कितनी आएगी 0। क्वेश्चन समझ में आया, ये ऑड है ये ऑड है तो -1 ये इवन है ये इवन है, ये +1 +1 -+0 -+0, तो आंसर क्या हो गया हमारा 0। अब आप इसको करो कैसे, तो आप सबसे पहले लिखोगे, मान लिया हमने n/3 जो कि ऑड है, ऑड रखने पर जो वैल्यूज़ है ये दोनों तो ऑड आ रहा है और ये दोनों इवन आ रहा है, तो ये आप ये पहले फेयर में करेंगे। उसके बाद आप ये बताएंगे कि -1, ठीक है, इसके बाद बता रहा हूँ मैं, ये फेयर है, यहाँ से फेयर है, -1 की पावर अगर ऑड है तो आंसर आपका -1 आ रहा है, -1 की पावर अगर इवन है तो आपका आंसर +1 आ रहा है, मीन्स 1 आ रहा है। फिर आप क्या करोगे, इस वैल्यू को उठाओगे, यहाँ पे n -1 2n और -1 2n+1 प्लस में -1 4n+2, विजिबल है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी दिखा दीजिए, -1 n रखने पर और -1 2n+1 रखने पर आपका आंसर क्या आ रहा है -1। ऐसे ही -n -1 2n और कॉमा करके -1 4n+2 ये रखने पे आपका +1 आ रहा है। बस आपने ये वैल्यू शो कर दी है इसके बिहाफ पर। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, ये कितना था -1, ये कितना है हमारा +1, ये कितना है हमारा यहाँ पे -1, और ये क्या है हमारा +1। अंडरस्टूड, ये हमारा कितना है +1। ठीक है, तो देखिए -1 +1 प्लस माइनस माइनस और ये +1, यहाँ 0 बन गया, ये 0 बन गया, टोटल आंसर कितना है हमारा 0। विजिबल है, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, यहाँ से ये फेयर है, अंडरस्टूड। तो इसका आंसर कितना होगा हमारा 0, और ये कहाँ आया था CBSE 2016 के क्वेश्चन मीन्स ये प्रीवियस पेपर में आया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विजिबल है, ओके। क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स, मीन्स आपके पास 2 टैंकर है, इस वाले टैंकर में 850 लीटर का आपके पास पेट्रोल है, और इस टैंकर में 680 लीटर पेट्रोल है। ओके, अंडरस्टूड। क्या बोला है यहाँ पे, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ ईच टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब वो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी जिसमें आप इसका और इसका सेम नंबर ऑफ टाइम्स आप, मतलब आपका जितना गुना ये होगा उतना गुना ये भी होना चाहिए। ठीक है, सेम नंबर ऑफ टाइम्स आप क्या कर सको, मेजर कर सको दोनों पेट्रोल में। ठीक है, सिंपल में अगर बताना चाहूँ तो ये क्या है हमारा, एक में 850 लीटर पेट्रोल है और एक में 680 लीटर पेट्रोल है। तो बोला है फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी। जब भी हम मैक्सिमम कैपेसिटी निकालते हैं मतलब इसमें से भी ज़्यादा आना चाहिए और इसमें से भी ज़्यादा आना चाहिए, तो इसका मतलब वो नंबर लेंगे जो हाईएस्ट नंबर कॉमन होगा, इसमें जो हाईएस्ट कॉमन नंबर होगा। मीन्स यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम, हाईएस्ट कॉमन नंबर जो कि है HCF। मैक्सिमम कैपेसिटी मतलब इसमें से मैक्सिमम कितना ले सकते हैं और इसमें से मैक्सिमम कितना ले सकते हैं। तो आप क्या करोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे इन दोनों का जो कि HCF। तो कैसे निकालेंगे देखिए, तो HCF निकालने के लिए जैसा मैंने बताया है, या तो आप यूक्लिड लगा लीजिए या तो आप फैक्टर कर लीजिए। चलो ये थोड़े से बड़े नंबर्स हैं, मैं यहाँ पे इसका यूक्लिड लगाता हूँ। ठीक है, तो हम HCF निकाल रहे हैं 850 और 680 का। तो कैसे करते हो आप, 850 रहेगा अंदर और 680 से आप इसको डिवाइड करोगे। 680 एकम 680 0 7 और ये 1, फिर 680 को रखोगे अंदर, 17 चुके 68, तो ये हो जाएगा पूरा कट गया। कहने का मतलब किसने इसको काटा, 170 ने, है ना। आपको मैं यूक्लिड में लिख के दिखाता हूँ। जब लिखोगे यूक्लिड डिवीज़न वैसे लिखना नहीं है लेकिन बता रहा हूँ, एल्गोरिथम आपको रिवीजन करा रहा हूँ। जब आप यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में लिखोगे तो क्या होता है, ABQ प्लस R, A कितना था 850, B कितना है यहाँ पे 680 मल्टीप्लाई 1, 680 मल्टीप्लाई 1 और प्लस में कितना आया 170। फिर आप क्या करोगे, इस 680 को यहाँ रखोगे,
और ये क्या है 170 इंटू 4 प्लस में 0 मीन्स, और जब 0 आता है तो वहीं पे एंड आता है। और आपका एचसीएफ क्या होता है, जिसने इसको डिवाइड किया हो। तो दोनों का मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी 170 लीटर। तो आप लास्ट में लाइन क्या लिखोगे 170 द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ ईदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स इज मीन्स आर 170 लीटर। ठीक है, जो दोनों को मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है वो 170 लीटर है, जो इन दोनों को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम से मेजर कर सकता है। कुछ सुना है आपको? ठीक है, तो याद रखना 170। और आपको ऐसे नहीं करना तो आप याद है दूसरा तरीका, आप 850 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 680 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिखोगे और इसकी फैक्टर यहाँ लिखोगे, जो कॉमन आएगा वही आपका क्या होगा एचसीएफ। आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन करना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट तो हैं ही और साथ में एग्जाम में आपको देखने मिलेंगे। तो आप एनसीईआरटी के चैप्टर्स कर लीजिए और साथ में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये कर लीजिए, इससे बाहर नहीं आने वाला। ठीक है, देखिए तो ये क्वेश्चन क्या है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। इसमें क्या बोला हुआ है, ऑन ए मॉर्निंग वॉक, एक मॉर्निंग वॉक पर 3 बंदे निकलते हैं, मतलब मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकलते हैं। देयर स्टेप्स, उनकी जो कदम है ना, मतलब जैसे एक बंदे ने एक कदम रखा तो एक बंदे का जो पहला कदम है मीन्स जो उनका जो स्टेप है, उनका स्टेप कितने लंबाई का है 40 सेंटीमीटर, ऐसे दूसरे का 42 और तीसरे का 45 सेंटीमीटर। What is the maximum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? अब देखिए इसमें आपको ना ये थोड़ा पढ़ के ऐसा कुछ आ रहा होगा, याद है वो आपको मैंने क्वेश्चन बताया था, इसमें 2 बंदे थे, शायद एक रवि और एक सोनिया थी, है ना, शायद 1.2 का एंड का क्वेश्चन है ये, 1.2 एक्सरसाइज का एंड का क्वेश्चन है। एक क्या करता है 12 मिनट में सर्कल को कंप्लीट कर लेता है और एक क्या करता है 18 मिनट में सर्कल कंप्लीट करता है। तो उसमें हमने कैसे निकाला था एलसीएम करके कि वो मैक्सिमम पॉइंट बताओ जहाँ पे वो दोनों मिल पाएंगे। ठीक है, तो उसका आंसर जो भी था तो हमने क्या किया था यहाँ पे एलसीएम निकाला था। ऐसे यहाँ देखिए इसमें बोला है कि मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ जिससे वो अपने कंप्लीट स्टेप, मतलब 1 2 3 जितने भी स्टेप में वो जा सकते हैं, कंप्लीट स्टेप पर सेम डिस्टेंस को वो तय कर पाए। ये जो दोनों वर्ड है ना, इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एलसीएम की बात कर रहा है। सेम डिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि पहला बंदा भी उतना चले, दूसरा भी उतना चले, तीसरा भी उतना चले। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो तीनों से डिवाइड होगा, है ना, जो तीनों से डिवाइड होगा ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा और वो क्या होगा तुम्हारा एलसीएम। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है 40, 42 और 45 का। वो कैसे करोगे, प्राइम फैक्टर, तो 40 का निकाल लो पहले। 40 का जब निकालोगे 2 से करोगे 20, 2 से 10, 2 से 5 और 5 एकम 5। ऐसी 42 का जब करोगे 2 से करने पे 21, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। ऐसे ही आप 45 का करोगे, 45 का जब करोगे तो 3 से करोगे 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। अंडरस्टूड। तो एलसीएम जब निकालोगे देखो फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं 40 के फैक्टर आ रहे हैं 2 की पावर 3 और एक बार 5। 42 की बात करूं तो 2 एक बार, 3 एक बार, 7 एक बार। और अगर 45 की बात करूं तो 3 गुणा में 3 गुणा में 5। विजिबल है? ठीक है, देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, मैंने क्या बोला है, उस नंबर को देखो कौन कहाँ मैक्सिमम बार आ रहा है। 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ है नहीं, तो जो 2 है यहाँ पर है, 2 मैक्सिमम बार कहाँ पर है, 2 यहाँ 3 बार है, 2 यहाँ 1 बार है। तो एलसीएम निकालते समय जो मैक्सिमम वो लेंगे, तो 2 लेंगे 3 बार। अब बात करते हैं 5 यहाँ पर है, यहाँ पर यहाँ नहीं है, तो 5 यहाँ 1 बार है, यहाँ पे भी 1 बार है, तो 1 ही बार ले पाएंगे, मैक्सिमम 1 ही बार है। 3 यहाँ 2 बार है, 3 यहाँ 1 बार है, यहाँ है ही नहीं, तो 3 2 बार है ना मैक्सिमम, तो इसका मतलब 3 हम लेंगे मैक्सिमम 2 बार, तो यहाँ लेंगे 3 2 बार। और 7 की बात करें तो 7 एक ही जगह पर है, तो 7 को भी ले लेंगे। मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, ठीक है, 40 सत्ते 240, सॉरी 280 और 3 3 9, 280 को 9 से करना है, तो 280 को जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे 9 0 9 72, 9 दूनी 18, 8 15, 2520, तो कितना आएगा आपका 2520। और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर इसका आंसर। तो वो कौन सा डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है जिसपे वो तीनों कंप्लीट स्टेप पे पहुंच पाएंगे, तो 2520 सेंटीमीटर चलने पर मीन्स 2520 ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा कंप्लीट स्टेप में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अभी आपके बचे हुए हैं 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, चलो इसको कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स है। क्या बोला है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दिस एंड लिविंग रिमाइंडर दिस एंड दिस। तो मीन्स क्या बोला हुआ है आपको कि आपको एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर चूज करना है, एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जब
उस नंबर से उस लार्जेस्ट नंबर से इन तीनों को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर ये बचना चाहिए। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन के डिजिट को छोटा कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ लिखा है 8, 9 और 10 और क्या बोला है आपका रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 1, 2 और 3। तो कैसे करोगे आप खुद सोचो, क्या ऐसा कोई नंबर है जब मैं इन तीनों को उससे डिवाइड करूँगा तो 1, 2, 3 बचेगा। देखो जरा, अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो कितना बचेगा 1, 7 से डिवाइड करूँ 2, 7 से डिवाइड करूँ 3। ठीक है, तो ये तो छोटा नंबर था आपने पहचान लिया, लेकिन जब बड़ा नंबर होगा तो कैसे निकालेंगे। तो इसका तरीका क्या होता है कि जो भी रिमाइंडर है ना, जो भी रिमाइंडर है पहले उसको माइनस कर लो, जितना बचाना है रिमाइंडर उसको माइनस कर लो। ठीक है, और माइनस करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसका एचसीएफ निकाल लो। उसका क्या निकालोगे एचसीएफ। अंडरस्टूड। तो इसका मतलब हमें पहले क्या करना है, इनमें से रिमाइंडर बचाना है। रिमाइंडर बचाने के बाद फिर जो नंबर आएंगे ना उसका एचसीएफ लेकर हमें आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो हम क्या करेंगे 1251, 9377 और हमारा क्या है 15628। इसमें से हम जो भी रिमाइंडर है पहले बचा लेंगे। तो ये आएगा 1250, ये 9375 और ये हमारा 15625। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे और जो एचसीएफ आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर। जैसा कि मैंने आपको छोटे वाले डिजिट से छोटा डिजिट मान के किया था वैसे ही करना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे 3 नंबर का एचसीएफ देखिए ज़रा। पहले आप किसी भी दो को सोल्व कर दीजिए। मान लिया मैं इन दोनों को सोल्व कर रहा हूँ 9375। ठीक है, यहाँ कर रहा हूँ 9375 और 1250। कैसे करेंगे, कितने में जाएगा 7 पे 7 0 0 7 5 35, 3 इसको दिया 7 2 14, 14 3 17, 7 1 7 और 1 8। यहाँ बचेगा 5 2 6 7 6 13। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको इधर लेके आओगे, एचसीएफ निकाल रहे हैं हम और ये 2 पे क्या होगा 625 दूना 1250। जिस नंबर मीन्स इन दोनों का जो एचसीएफ है ना, इन दोनों का जो एचसीएफ है, अब आप क्या करोगे इन दोनों के एचसीएफ और इनको अपन सोल्व करोगे। कहने मतलब ये है जब आप 3 नंबर का एचसीएफ निकालते हो तो पहले 2 का निकाला करो, 2 का जो आंसर आता है उसको तीसरे से किया करो, ऐसे करना होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 625 और 15625 करेंगे। तो 625 और 15625 जब हम करेंगे कितना जाएगा करीब 2 पे करेंगे तो 1250। तो यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 3 आ गया। ठीक है, 5 उतारेंगे अभी और जाएगा कितने पे 5 पे। जब आप 5 से करोगे तो पूरा 3125 आ जाएगा। मीन्स इसको भी क्या बना है रिमाइंडर। तो इन तीनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा, इन तीनों का एचसीएफ हो गया है आपका 625। तो 625 वो लार्जेस्ट नंबर है जब 625 से इसको डिवाइड करोगे, मतलब इसको 625 डिवाइड करोगे, सेम इसको भी इससे डिवाइड करने पर, इसको भी इससे डिवाइड करने पर 1 2 3 बचेगा। चाहे आप करके देख लेना। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। और एक और चीज़, ये सीबीएसई 2018 में आया था तो ज़्यादा पुराना नहीं है, ध्यान देना क्या लिखा हुआ है। वैसे ये एनसीईआरटी में भी सेम ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, 1.2 का आई थिंक थर्ड क्वेश्चन है। तो फाइंड द एचसीएफ एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस। मीन्स 404 और 96 का आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। फिर आपको वेरीफाई करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या उन दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आ रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले निकाल रहे हैं हम एचसीएफ 404 और 96 का। तो कैसे निकालोगे, आपके पास दोनों तरीका है, चाहे प्राइम फैक्टर से निकाल लो, चाहे आप क्या कर लो आप उससे डिवाइड करके निकाल लो। तो मैं मान लो प्राइम फैक्टर से निकाल रहा हूँ। तो 404 का मैं जब प्राइम फैक्टर करूँगा तो कितना से जाएगा ये। तो पहले स्टार्टिंग में 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अभी किससे जाएगा हमारा 3 से, 3 3 9 नहीं, ये 101 से ही जाएगा। 101 एकम 101। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 96 जब आप करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो इनके जो फैक्टर्स बन रहे हैं, फैक्टर ऑफ 404 कितना बन रहा है आपका 2 × 2 × 101 और फैक्टर ऑफ 96 कितना हो रहा है हमारा 5 बार 2 आ रहा है, 5 बार 3 2 5, 5 बार 2 है और 1 बार 3 है। मैंने आपको एचसीएफ कैसे सिखा रखा है, कैसे निकालोगे एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन चीज़ देखते हैं। तो ये मिल रहा है हमें कॉमन जो कि है 4। और एलसीएम निकालने के लिए क्या देखते हैं, जो मैक्सिमम बार हो, जो नंबर मैक्सिमम बार आए। तो यहाँ पे 2 5 बार आ रहा है, यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो हम 5 बार लेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ 3 एक बार, 3 नहीं है तो 3 एक बार, 101 एक बार यहाँ नहीं है तो 101 भी लेना होगा हमें। ठीक है,
तो ये आ रहा है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया 3 6 3 96, 96 को 101 से करना है तो ये हो जाएगा आपका 96, ठीक है। जब 96 को 101 से करोगे तो 96 आएगा। चलो वेरीफाई करते हैं। जब वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई क्या करना है हमें, ये बराबर आना चाहिए। तो चेक करते हैं, ये है HCF इंटू LCM और इस तरफ करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो 2 नंबर क्या है 404 और 96 और हमारा यहाँ पे ये क्या है 4 इंटू में 96, ठीक है। दोनों वेरीफाई होनी चाहिए, मतलब दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। 4 से करते हैं 4 6 24, 2 इसको दिया, 4 में 36, 2 38, 4 6 24 और 3 27, 4 में 36, 2 38, 38,784। इसको करते हैं 404 और 96 करेंगे, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 9 चौक 36, ठीक है। 9 चौक 36, 3 और 6, 9 चौक 36, 4 8 7 8 3, 38,784। ये भी क्या आ रहा है 38,784। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका क्या हो गया है बराबर। अंडरस्टूड। तो ऐसे हमें करना है, ये सब आप हवा में उड़ा सकते हो, ये सब आपको मैंने सिखा रखा है, ठीक है। तो ये है आपका सेकंड लास्ट और आप चलने वाले हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ स्ट्रीट शॉपकीपर प्रिपेयर्स 396 गुलाब जामुन, ठीक है। तो गुलाब जामुन रसगुल्ले की बात हो रही है। एंड 342 रसगुल्ला, ही पैक दैम इन कॉम्बिनेशन। मतलब एक शॉपकीपर, एक दुकानदार है, वो क्या कर रहा है, उसके पास 396 गुलाब जामुन है, 342 रसगुल्ला है, वो कॉम्बिनेशन में पैक कर रहा है। मतलब यहाँ से थोड़ा रसगुल्ला उठाया, यहाँ से गुलाब जामुन लिया और फिर एक कंटेनर पैक कर रहा है। ईच कंटेनर कंसिस्ट ऑफ इधर गुलाब जामुन और रसगुल्ला। तो जितने भी कंटेनर्स हैं ना, या तो उसमें रसगुल्ला है या तो उसमें गुलाब जामुन है, कोई एक है, ठीक है। बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पीसेज, लेकिन इक्वल है। जैसे मान लो 2 कंटेनर है, इसमें 10 पीस रसगुल्ले के हैं तो इसमें 10 पीस गुलाब जामुन के होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ पीसेज ही शुड पुट इन द ईच बॉक्स सो दैट द नंबर ऑफ बॉक्सेज आर लीस्ट। तो एक बात बताइए, मान लीजिए आपको बॉक्स भरना है ना, बॉक्स भरना है तो आप बॉक्स भरेंगे तो ज़्यादा लेंगे ना, रसगुल्ला भी ज़्यादा रखोगे। मतलब आपको क्या करना है, बॉक्स की संख्या कम से कम करनी है। तो जितने आप बॉक्स कम बनाना चाहते हो, इसका मतलब एक बॉक्स में आप क्या करोगे, ज़्यादा रसगुल्ला या गुलाब जामुन पुट करोगे, है ना। मीन्स आपको क्या करना है, रसगुल्ला और गुलाब जामुन बॉक्सेस में डालना है। तो जब बॉक्सेस में डालेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, बॉक्सेस कम से कम बनाना। इसका मतलब जितना आ सके बॉक्सेस में उतना ठूस के भरोगे उसमें, ठीक है, उतना ज़्यादा से ज़्यादा भरोगे उसमें। तो इसका मतलब इन दोनों में से मैक्सिमम क्वांटिटी लेनी है हमें। और मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कंटेनर वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है, लीटर वाला पेट्रोल का, वैसे ही इसमें भी है कि इसमें से भी मैक्सिमम निकालना है, इसमें से भी मैक्सिमम, हाईएस्ट इसमें से भी, हाईएस्ट इसमें से भी। मीन्स दोनों में से हाईएस्ट नंबर लेना है। तो आप क्या करोगे, HCF। चलो HCF निकालो। HCF 396 और 342। तो कैसे निकालोगे, 396 को 342 से डिवाइड करोगे, डिवीजन वाले मेथड से निकाल रहा हूँ मैं। 342 से कम 342, यहाँ पे आ जाएगा आपका 54 को 342 से करोगे कितने जाएगा, 5 6 30। तो 6 से करोगे 6 चौक 24, 6 5 30 और 32। यहाँ पे आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका 1। फिर आप यहाँ लिखोगे 54 8 दिया 54। मीन्स कितना होना चाहिए, HCF कितना आएगा इसका 18। तो कितने नंबर ऑफ बॉक्स बनेंगे, 18 बॉक्स बनेंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे। आपको इन्हीं में से क्वेश्चन करने हैं। मीन्स देखो, आपको सबसे पहले रियल नंबर के NCERT के जो क्वेश्चन है, जितनी भी एक्सरसाइज है सब कर लो, उसके बाद ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लो। इससे ज़्यादा नहीं आएगा, गारंटेड है, ठीक है। तो आपको यही सब करना है। ऐसे ही मैं कल नेक्स्ट टाइम क्या करूँगा, पॉलिनोमियल के मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, जितनी भी एक्सरसाइज है NCERT से वो करा दिया है। अब उसका जो एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा वो लाऊंगा, ठीक है। तो इसका जो नंबर, जो अपना रियल नंबर है, पूरा कंप्लीट हो गया है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हो गए हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी हो गए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको पसंद आने पर पता ही क्या करना है, आपको लाइक करना है, चैनल का सब्सक्राइब करना है और जितना हो सके शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।